हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को लाए हैं, जो या तो पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर सिंटैक्स का वीडियो डालिए, सर सिंटैक्स का वीडियो डालिए। तो आज हम सिंटैक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके बीच रख रहे हैं। तो आप सेशन को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ करते हैं। और यदि आपको प्रश्नों के जवाब पता हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर पता हैं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है सीप आफ्टर सीप डैश सेलिंग बाय। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू, और इस तरह का प्रश्न जो है वह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब नाउन हो और नाउन के बाद कोई क्या हो बाबू, प्रीपोजिशन हो, और फिर सेम नाउन का क्या हो, रिपीटिशन हो। ये ध्यान रखेंगे कि जब नाउन हो और नाउन के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन हो, और प्रीपोजिशन के बाद फिर उसी नाउन का रिपीटिशन हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिंगुलर समझेंगे, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो जो भी प्लूरल वर्ब हैं उसको आप छांट लें। तो ये दोनों प्लूरल वर्ब हैं, ये खत्म हो गए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है सी बिहेव्स एज इफ। मैंने आपको बताया कि एज इफ का मतलब होता है मानो की, और एज इफ के बाद कोई भी जो सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, वर्ब हमेशा डब्ल्यू यारी वर रहता है, क्योंकि ये सपोजिशनल सेंटेंस है। और पहले भी मैंने कई बार आपको इस तरह के प्रश्न बताए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डब्ल्यू यारी वर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है हर गॉगल्स। गॉगल्स की बात कर लेते हैं। डैश बीन स्टॉलन। यहाँ पर देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा जोड़े में होते हैं और एक के बिना वो बेकार होते हैं, और ये जितने भी नाउन होते हैं वो सभी प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का चयन करते हैं। कुछ अन्य भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। गॉगल्स के साथ हम लोगों का सीजर्स है, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ये सभी के सभी जो है वह पैजामाज हो गए, ये सभी के सभी जो है वह क्या होते हैं बाबू, प्लूरल नाउन होते हैं। और ये प्लूरल नाउन होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब लगता है वह भी क्या लगता है, प्लूरल लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बीन स्टोलन, तो निश्चित रूप से इसके पहले हैज़ या हैव का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन जब बात यहाँ पे गॉगल्स की आती है तो ये प्लूरल है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हैव हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है सीता एज वेल एज गीता डैश इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखिए क्या है, दो नाउन किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से जुड़े हों। तो जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, है ना, फॉलोड बाई से जुड़े हों, फॉलोड बाई से जुड़े हों, अलॉन्ग विथ से जुड़े हों, अलॉन्ग विथ से जुड़े हों, ETC मैं कर रहा हूँ, इन सबों से जुड़े हो, तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ब का चयन करते हैं, वर्ब का चयन पहले वाले सब्जेक्ट या पहले वाले नाउन के हिसाब से करते हैं। तो पहला वाला नाउन यहाँ पे सीता किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए क्या है, इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि जब कोई डिस्टेंस से जो है वह निश्चित डिस्टेंस की बात की जाए, निश्चित क्वांटिटी की बात की जाए, तो उस परिस्थिति में उसे हम लोग जो है वह क्या समझते हैं बाबू, सिंगुलर समझते हैं। यानी एक निश्चित डिस्टेंस की बात की गई है, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारे प्लूरल वर्ब हैं और ये भी हमारे प्लूरल वर्ब हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट डैश डूइंग वेरी वेल। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैनेजर और अकाउंटेंट
ये दो अलग अलग नाउन हैं, दो अलग अलग पोस्ट हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों के पहले जो है वह हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले जो है वह आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग व्यक्ति का बोध करवा रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसे हम लोग जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट समझेंगे और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, डूइंग विल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप का सेंटेंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है नीदर ऑफ द बुक्स डैश कॉस्टली। मैं आपको बता रहा हूँ कि नीदर ऑफ हो या इधर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो या इधर ऑफ हो, इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है तो उस परिस्थिति में भी आपको जो है वह इसके साथ सिंगुलर वर्ब का क्या करना है बाबू, प्रयोग करना है। अब देखते हैं ऑप्शन पे विचार करके कौन से वर्ब सिंगुलर हैं। ये दोनों के दोनों प्लूरल वर्ब हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हर फ्रेंड एंड एडवाइज़र। देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड और एडवाइज़र ये दोनों नाउन एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका फ्रेंड है वही उसका क्या है, एडवाइज़र भी है। तो इस परिस्थिति में जो है वह इसे हम लोग जो है वह सिंगुलर समझेंगे और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित रूप से इसके पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है, तो हैज़ और हैव में हमारा सिंगुलर कौन हो जाएगा, तो हैज़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अ नंबर ऑफ गर्ल्स डैश विजिटेड द जू। देखिएगा क्या है कि अ नंबर ऑफ गर्ल्स या अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट रहता है, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर हो तो इसके बाद हमारा वर्ब भी क्या होता है बाबू, प्लूरल होता है। यानी इसके बाद आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा, वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विजिटेड है, वर्ब का क्या है बाबू, तीसरा रूप है। तो निश्चित रूप से इसके पहले हैज़ या हैव में से किसी का क्या किया गया होगा, प्रयोग किया गया होगा। तो निश्चित रूप से प्लूरल में हम अगर देखते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द वाटर ऑफ दीज विल्स डैश प्योर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑफ जो है वो क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। क्या है बाबू, प्रीपोजिशन। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, वाटर और दीज विल्स। जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है बाबू, मटेरियल नाउन है, और ये जो मटेरियल नाउन है वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये प्लूरल, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 10,000 रुपीज़ डैश अ स्मॉल सम। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताया कि जब पैसे की मात्रा की बात की गई हो या दूरी की बात की गई हो, उससे किसी निश्चित दूरी, निश्चित मात्रा, निश्चित समय का बोध हो तो हम लोग उसे सिंगुलर समझते हैं और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। 10,000 रुपीज़ डैश ए स्मॉल सम, 10,000 रुपये एक जो है वह क्या है, छोटी रकम है। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ईज हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रेन डैश फ्रॉम द स्काई। रेन जो है वह आकाश से क्या होता है बाबू, गिरता है। तो यहाँ पे रेन जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये एक नेचुरल इवेंट है। क्या है बाबू, नेचुरल इवेंट है। तो जो भी नेचुरल इवेंट होते हैं वो सभी किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किस में होते हैं बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे रेन हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, यानी वर्षा जो है वह आकाश से होती है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश इक्वल राइट। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है,
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अब यहाँ पे मैन एक नाउन, विमेन एक नाउन और दोनों के पहले भी यदि ईच लगा हो तो उस परिस्थिति में ईच मैन एंड ईच विमेन दोनों को हम लोग क्या समझते हैं बाबू, सिंगुलर समझते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ इक्वल राइट। और ये क्वेश्चन अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि ईच मैन और ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, और इस परिस्थिति में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा कि अगर नाउन के पहले ईच लगा हो, है ना, दो अलग अलग नाउन हो, दोनों के पहले ईच लगा हो और वो दोनों जो है वह एंड कनेक्टर से जुड़े हों, तो उस परिस्थिति में भी उसको हमको सिंगुलर समझना है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, द मेंटर एंड मोटिवेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेंटर और मोटिवेटर। ये मेंटर और मोटिवेटर जो है वह दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो मेंटर और मोटिवेटर दोनों एंड से जुड़े हैं, दोनों नाउन, लेकिन सिर्फ पहले वाला के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो जब पहले वाला के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये है कि मेंटर और मोटिवेटर दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इस परिस्थिति में इस सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर समझेंगे और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर और वर्ड जो है वह क्या है, तो प्लूरल वर्ब है, तो इसका तो प्रयोग होगा नहीं। और यहाँ पे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, द स्टूडेंट्स डैश रिक्वेस्टेड टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा बाबू, प्लूरल लगेगा। और सिंटेक्स की तो यही खूबसूरती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है हुआ राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ईच स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, है ना, प्लूरल वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स डैश एब्सेंट। मैंने अभी आपको बताया कि अ नंबर ऑफ हो, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उस परिस्थिति में वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स डैश एब्सेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वर एब्सेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑलवेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान देंगे। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी दोनों एक दूसरे का घोतक है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतता है, और या कह सकते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। यह एक कोट है और दोनों एक ही विचार को प्रकट कर रहा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास, और यहाँ पे जो है वो आफ्टर क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। तो ये सेम नाउन जो यहाँ है, सेम नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ कर के आते हैं तो इनको हम लोग सिंगुलर समझते हैं और इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर वर्ब कौन है, ये प्लूरल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेज डैश नॉट गुड। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेज डैश नॉट गुड, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और जब इस तरह की बात हो कि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट हो तो वर्ब का चयन हम लोग प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। और ये द क्वालिटी क्या है बाबू, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपका ये वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, यहाँ पे ऑरेंजेज को देख करके मुझे ये लगता है या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, जो कि क्या है, गलत है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, द सिंगर एंड द पोएट। यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगर भी कॉमन नाउन और पोएट भी कॉमन नाउन, दोनों के पहले किसका प्रयोग किया गया है, दी का प्रयोग किया गया, और दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो जब दो कॉमन नाउन और दोनों के पहले दी लगे हों और किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, इसका मतलब ये है कि सिंगर अलग व्यक्ति है और पोएट क्या है, अलग व्यक्ति है। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, तो इसका मतलब जो है वह निश्चित रूप से इसके
पहले हैज़ या हैव का प्रयोग किया गया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 यानी हैव। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है द मजिस्ट्रेट एंड डायरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए मजिस्ट्रेट और डायरेक्टर ये दो नाउन हैं और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ पहले वाला के पहले आर्टिकल लगा है। इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है। साथ ही यहाँ वर्ब तीसरा प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसके पहले हैज़ और हैव प्रयोग में आए होंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के रूप में हम लोग किसका चयन करते हैं, तो हैज़ का चयन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है द मैनेजर विथ हिज स्टाफ्स। अब देखिए जब दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े हों और अलॉन्ग विथ से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, फॉलोड बाय से जुड़े हों, कंट्रोल्ड बाय से जुड़े हों, तो उस परिस्थिति में हम लोग प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट का चयन करते हैं और उनके हिसाब से वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ पे द मैनेजर सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे विजिटेड वर्ब का तीसरा रूप है, तो निश्चित रूप से इसके पहले हैज़ या हैव कोई आया होगा। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैज़। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है और हम लोग वर्ब का चयन प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। द फ्लावर्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट माफ करें सिंगुलर वर्ब है उसे हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी आर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है यू एज वेल एज योर सन। यहाँ पे दो सब्जेक्ट जो है वह किससे जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो वर्ब का चयन पहले वाले के हिसाब से करेंगे। अब देखिए यहाँ पहला वाला क्या है, यू। अब यू के साथ तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हिज ट्राउजर्स। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं अपने अर्थ में, जैसे ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, गगल्स हो गया, और वो जो है वह हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। यदि इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव भी आ गया तो भी ये क्या माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हिज ट्राउजर्स डैश न्यू, उसके पैजामे जो है वह क्या है, नए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ लग जाता, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर ऐसा हम लोग लिख देते डैश न्यू, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या लगाते, इज लगाते। क्यों, क्योंकि अगर इसके पहले अ पेयर ऑफ लग जाता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।